जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से आप कैसे जानेंगे, अंक ज्योतिष से आप कैसे जानेंगे कि आपके इष्ट देवता कौन है। इष्ट देव वो होते हैं जिसके लिए आपके मन में बहुत श्रद्धा होती है, स्वाभाविक श्रद्धा होती है। आपका मन उस देवता के लिए बहुत ही क्लोजनेस फील करता है, वो आपके इष्ट देव होते हैं। आपके श्रद्धा पूर्वक बुलाने पे वो भागे हुए दौड़े हुए चले आते हैं आपकी मदद करने। उन्हें ही इष्ट देव की संज्ञा दी गई है कि आपके जो प्रियतम है, जो प्रियतम देव है, वो आपके इष्ट देव हुए। तो आप न्यूमरोलॉजी से कैसे पहचानेंगे कि मेरे इष्ट देव कौन है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मतलब जन्म तिथि कंप्लीट। तो जैसे मैंने दो डेट ऑफ बर्थ लिए हैं कंप्लीट, एक है 24 जून 1950 और एक लिया है 2 जुलाई 1966। इन दोनों की मदद से आपको बताऊंगा कि इष्ट देव कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जो जन्म वर्ष है, जैसे आता हूं 2 जुलाई 1966 पे, ये आपका जन्म वर्ष है 1966। इसमें जो अंक पड़े हुए हैं उनका टोटल कर लीजिए। जो तिथि में तिथि है 1966, जो अंक है उसका टोटल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 1 9 10 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6। तो ये आता है 1 9 10 6 16 6 22 22 आता है। डबल डिजिट हुआ, फिर इसको सिंगल डिजिट कर लीजिए, 2 + 2 4। तो आपका इस डेट ऑफ बर्थ के 2 जुलाई 1966 को जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसके लिए इष्ट देव हैं 4 अंक वाले। अर्थात अंक ज्योतिष में 4 नंबर 4 अंक दिया गया है राहु को। तो राहु प्लैनेट से रिलेटेड जो देवता होंगे वही आपके इष्ट देव हुए। तो राहु से रिलेटेड देवता है माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा आपकी इष्ट हुई। आपको इन्हीं की आराधना करनी चाहिए और आपको आपके मन में विशेष श्रद्धा होगी इस माँ दुर्गा के लिए। इसमें निकालते हैं 24/6/1950 डेट ऑफ बर्थ है कंप्लीट। तो यहाँ पे देखते हैं जन्म वर्ष 1950। तो सबका टोटल कर देते हैं सारे डिजिट्स का। 1 + 9 + 5 + 0, तो ये आता है 1 9 10 5 15, डबल डिजिट 15। फिर इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए तो 6 आया। तो 6 आपका हो गया इस डेट के लिए इष्ट देव निर्धारित करने वाला अंक। 6 अंक दिया गया है अंक ज्योतिष में। वीनस को, शुक्र को दिया गया है। शुक्र से रिलेटेड देवता होते हैं माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती। तो आपके इष्ट देव हुए इस डेट ऑफ बर्थ के लिए इष्ट देव हुए माँ लक्ष्मी या माँ पार्वती। तो ये निकालने का सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका है इष्ट देव निकालने का। उसमें करना ये होता है कि जन्म वर्ष आपका जो डिजिट्स पड़े हुए उसका टोटल तो आपने निकाला था पहले, तो वो टोटल आपको लेना है। तो वो टोटल आया था यहाँ पे आपका 6। ये टोटल आया 6। अब आप जन्म तारीख को सिंगल डिजिट पे ले जाइए। यदि सिंगल डिजिट ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डिजिट हो गया। आपका मंथ सिंगल डिजिट पे ले आइए। यदि डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट पे ले आइए, यदि सिंगल डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डिजिट लेकर के सबका टोटल कीजिए। तो ये आपका सिंगल डिजिट में 6 हुआ, ये सिंगल डिजिट 6 है और ये 6 है सिंगल डिजिट में। सबका टोटल कर लीजिए तो 18 आया, 18। और फिर उसका टोटल करके उसको सिंगल डिजिट कीजिए, वो आया 9। अब जो आपका जन्म वर्ष का टोटल था डिजिट्स का और जो अभी आपने टोटल किया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जमा कर दीजिए। 9 + 6 15 और फिर इसको सिंगल डिजिट पे ले जाइए, = 1 + 5 6। तो
यहाँ पे क्या देखा आपने कि दोनों ही सेम आए। जो जन्म वर्ष की तिथि का टोटल है वो भी 6 है, और दूसरे तरीके से जब हमने कैलकुलेट किया तो वो भी 6 आया। मतलब इस व्यक्ति के लिए एक ही इष्ट देव है, और वो इष्ट देव शुक्र से, प्लैनेट शुक्र से रिलेटेड है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र को दिया गया है अंक ज्योतिष में, और शुक्र से रिलेटेड प्लैनेट है माता लक्ष्मी या मां पार्वती। इस व्यक्ति के लिए इष्ट देव हुए माता लक्ष्मी या मां पार्वती। इस डेट के लिए देखते हैं दूसरा तरीका। तो हमने टोटल किया था जन्म वर्ष की तिथि का, तो वो 4 आया था। अब यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, और यहाँ टोटल हमने 4 रखा, तो ये टोटल आया 7 2 9 4 13। तो फिर 1 + 3 = 4, तो ये 4 और ये 4 ऐड कर दीजिए आप, तो ये 8 आया। मतलब एक और इष्ट देव इनके पास है, वो है 8 नंबर से रिलेटेड जो प्लैनेट है, उससे जो रिलेटेड देवता है वो इनके इष्ट देव हुए। चूंकि ये दोनों अलग अलग हुए, एक 4 आया पहले, दूसरा 8 आया, तो 8 से रिलेटेड, 8 मतलब शनि महाराज, और शनि महाराज से रिलेटेड जो इष्ट देव होते हैं वो विष्णु जी या ब्रह्मा जी होते हैं। तो इनके पास 2 इष्ट देव हुए, विष्णु जी या ब्रह्मा जी। और 4 नंबर से जो रिलेटेड हुए वो आपका माता दुर्गा हुई। तो किसी केस में ये एक ही आएगा इष्ट देव, और किसी केस में 2 इष्ट देव आएंगे। जिस भी व्यक्ति का ये डेट ऑफ बर्थ होगा जिसमें 2 आएंगे, उसको उन 2 भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा रहेगी, और जिसका एक इष्ट देव आएगा उसे उस इष्ट देव के प्रति विशेष श्रद्धा होगी। ये बहुत नेचुरल है। इस तरह से हम इष्ट देव निकालते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के केस में 2 इष्ट देव आ सकते हैं, और किसी किसी व्यक्ति के केस में 1 एंड ओनली 1 इष्ट देव आएंगे। हमारे हिंदू धर्म में जो देवता है उनसे आप परिचित हैं। अब जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपना प्लैनेट तो जान गए। अब उस प्लैनेट से रिलेटेड वो जो भी पूजा करते हो, तो उन्हीं से रिलेटेड वो अपना मेडिटेशन करें, जो भी पूजा उनका हो, तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा, और सॉल्वेशन की तरफ, इच्छा पूर्ति की तरफ मदद करेगा, इच्छा पूर्ति में मदद करेगा उस प्लैनेट की एनर्जी। अब हमारा जो ज्योतिष का पराशर ऋषि का दिया हुआ जो ऑथेंटिक प्रामाणिक ग्रंथ है बृहत्पराशर होराशास्त्र, उसमें जितने भी अंक हैं उससे रिलेटेड, जितने भी प्लैनेट्स हैं उससे रिलेटेड विष्णु जी का अवतार बताया गया है। विष्णु जी का अवतार जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक विष्णु जी चूंकि सृष्टि के पालन करता है, सस्टेनर ऑफ क्रिएशन है, तो वो धरती पर अवतरित होते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं, क्रिएशन की रक्षा करते हैं। तो हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ है बृहत्पराशर होराशास्त्र BHPS, उसके चैप्टर 2 में और श्लोक 5 और 5, 6, 7 में विष्णु अवतार की चर्चा की गई है। तो यदि आपका न्यूमरोलॉजी से आपका इष्ट देव, डेट ऑफ बर्थ से इष्ट देव आपका सूर्य आता है, तो आपको आराधना साथ में करनी चाहिए उस रूप की। आपका सूर्य है, सूर्य से रिलेटेड इष्ट देव है राम या शिव, तो आपको साथ में विष्णु अवतार, उनके विष्णु अवतार की भी ध्यान करना चाहिए, विष्णु अवतार का भी ध्यान करना चाहिए। तो विष्णु अवतार हुए श्री राम। यदि आपका इष्ट देव चंद्रमा से रिलेटेड है तो आपके विष्णु अवतार हुए श्री कृष्ण, आपको श्री कृष्ण का भी के रूप का भी ध्यान करना चाहिए। तो आपको जल्दी मनोकामना में, आपको अध्यात्म के क्षेत्र में, मेडिटेशन में ज्यादा सफलता मिलेगी और आप बाधाओं को जल्दी पार करेंगे।
यदि आपका गुरु से रिलेटेड आपका इष्ट देव है, 3 नंबर से रिलेटेड आपका इष्ट देव है, तो आपका इष्ट देव आया विष्णु जी या कोई गुरु, जैसे साईं बाबा की आप पूजा करते हैं तो वो गुरु है, आप किसी गुरु को मानते हैं तो उसकी पूजा आप कीजिए। और साथ में विष्णु अवतार का ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए। वो 52 अवतार हैं, श्री 52 अवतार 3 नंबर से रिलेटेड है। यदि राहु आपका, राहु से रिलेटेड 4 नंबर से रिलेटेड आपका इष्ट देव आता है, तो राहु से रिलेटेड आपका इष्ट देव हुआ माता दुर्गा आपकी इष्ट देव हुई, और श्री वाराह अवतार जो विष्णु जी का है उसका आप ध्यान कीजिए, वराह अवतार। यदि आपका अंक 5 निकल करके आता है उस मेथड से इष्ट देव जानने के लिए, तो आपका बुद्ध से रिलेटेड इष्ट देव हुआ, तो इष्ट देवता आपके निकल के आए विष्णु या श्री गणेश जी, आप उसकी आराधना कीजिए। और श्री बुद्ध अवतार का ध्यान कीजिए। यदि आपका 6 नंबर से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड इष्ट देव निकल कर आता है, तो आपके इष्ट देव हुए माता लक्ष्मी या मां पार्वती, और विष्णु जी के अवतार का ध्यान कीजिए श्री परशुराम का। यदि आपका अंक 7 निकल के आता है और आपके केतु से रिलेटेड इष्ट देव हुए, तो गणेश जी आपके इष्ट देव हुए, और मत्स्य अवतार जो विष्णु जी का है उसका साथ में ध्यान कीजिए। जब आप आराधना करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका 8 अंक से रिलेटेड इष्ट देव है, तो शनि से रिलेटेड आपका इष्ट देव हुआ, और आपके इष्ट देव हुए विष्णु जी या ब्रह्मा जी, और आप श्री कूर्म अवतार की को भी, विष्णु जी के कूर्म अवतार को ध्यान में रखिए पूजा करते वक्त। और जब आपका 9 अंक निकल के आता है, अंक 9 आपका इष्ट देव के रूप में, तो मंगल प्लैनेट से रिलेटेड आपके इष्ट देव हुए, और आपके इष्ट देवता होंगे हनुमान जी या कार्तिकेय जी, और आपके जो विष्णु जी के अवतार होंगे वो श्री नरसिंह अवतार होंगे। विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, धर्मशास्त्रों में वर्णित है, और वो अपने भक्तों का दुख परेशानी अपने सुदर्शन चक्र से हर लेते हैं। इसलिए विष्णु जी का अवतार यदि आप करेंगे तो आपको ये सब परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो सस्टेनर है, आपके पालन करता है, और आपके लिए भागे चले आते हैं आपकी प्रार्थना सुन के। और आप प्रार्थना जो करें निष्काम भाव से करें, उसमें स्वार्थ ना हो, तो भगवान दौड़े हुए चले आएंगे। विष्णु जी तो दौड़े हुए आते हैं। गजेंद्र की कथा आपने सुनी होगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सुनी होगी, और प्राय हर हिंदू जानता है गजेंद्र मोक्ष की कथा, कि कैसे वो फंस गया था तालाब में, और विष्णु जी स्वयं आकर के उसको बंधन से मुक्त करते हैं। तो हर जीव की विष्णु जी प्रार्थना सुनकर, हर जीव की अपनी प्रार्थना, अपने भक्तों की प्रार्थना, वो चाहे कोई भी जीव हो, अपने भक्तों की वो प्रार्थना सुनते हैं और भागे हुए चले आते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए साथ में आप विष्णु जी के अवतार का भी ध्यान कीजिए, और परेशानियों से मुक्त रहिए अपने इष्ट देव को पहचान कर। तो इसमें मैंने विस्तृत विवरण दे दिया है कि आपके इष्ट देव कौन है। अपने डेट ऑफ बर्थ से आप आराम से पहचान लेंगे, और फिर उसकी आराधना कीजिए और परेशानियों से मुक्त रहिए, क्योंकि आपके इष्ट देव जो है उन्हीं के अंश है आप इस धरती पर। तो आप जब उनको पुकारेंगे तो आप, चूंकि आप उन्हीं के अंश हैं, तो आपके लिए भागे हुए चले आएंगे वो। तो इष्ट देव का कंसेप्ट इस तरह से काम करता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।